नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कोलन कैंसर के बारे में कि भारत में जो कोलन कैंसर है इसके मामले बढ़ रहे हैं। आखिर कोलन कैंसर क्या होता है? देखिए, ये आपको ये आंतड़ियाँ दिखाई दे रही है ना, इस तरीके से इनमें आपका कैंसर विकसित हो रहा है। इसको हम कोलन कैंसर कह रहे हैं। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई कि कोलन कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है और कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। और अभी जो रेट है वर्तमान समय में कोलन कैंसर का, बहुत टाइप के कैंसर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग तो शायद कोलन कैंसर के बारे में जानते भी नहीं होंगे। आप में से कितने सारे लोग पहले से कोलन कैंसर के बारे में जानते थे, मुझे जरूर कमेंट पिन करिएगा। और जो नहीं जानते थे वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। तो समझते हैं कोलन कैंसर यानी कि वृदांत कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो कि बड़ी आंत आपकी होती है ना, कोलन जो मलाशय रेक्टम से शुरू होती है उसमें आपका कैंसर होता है। हाल के वर्षों में विशेष रूप से युवाओं में इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है क्योंकि हमारा जो खान पान है, गैस्ट्रिक कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से हमारी जो ये आंत होती है ना, हमारी बड़ी आंत जो होती है, इसमें खाना जमा रहता है, वो निकलता ही नहीं, यानी कि क्लीन ही नहीं हो पा रहा है हमारा गट। तो इस वजह से यहाँ पर कैंसर बढ़ रहा है। पहले ये बीमारी मुख्य रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखने को मिलती थी क्योंकि उनका डाइजेशन तब खराब हो जाता था, उतना बेहतर तरीके से मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं करता था, तो होता था। लेकिन अब ये बीमारी 20 से 40 जो वर्ग आयु के व्यक्ति हैं उनमें भी देखने को मिल रही है, बिकॉज उनका भी खान पान ऐसा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में आपको ये गैस्ट्रिक समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, गैस की समस्या देखने को मिल रही है। इसकी अगर हम समय पर पहचान कर लें तो इसका हम अच्छी तरीके से उपचार कर सकते हैं। नीचे कोलन कैंसर के शुरुआती लक्षण, कारण और जोखिम, निदान, सारी चीजें मैंने डिस्कस करी आते हैं। तो कोलन कैंसर के शुरुआती जो लक्षण है अक्सर सामान्य पाचन समस्याओं जैसे लगते हैं, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर ये लक्षण बार बार और लंबे समय तक बन रहे तो ये आपके गंभीर खतरा पैदा करेंगे। मल त्याग की आदतों में बदलाव, लगातार अगर आपको दस्त आ रहे हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन जो कि आपका 2 से 3 सप्ताह से अधिक समय तक बना रह रहा है तो समस्या है। मल त्याग की आवृत्ति में बदलाव, जैसे कि बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है, मल त्याग में आपको कठिनाई हो रही है, पेट में अधूरा खाली होने का एहसास होता है, जैसे कि मल त्याग के बाद भी आपको लगेगा कि आंत पूरी तरीके से खाली नहीं हुई है। मल में खून अगर आ रहा है तो मल में अगर चमकीला लाल या गहरा काला खून आपको देखने को मिल रहा है, ये बवासीर, पाइल्स या फिर फिशर जैसी समस्याओं से भिन्न होता है, इसीलिए इसे जांचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खून कभी कभी मल के साथ मिश्रित हो जाता है या टॉयलेट पेपर पर आपको दिख सकता है। पेट में दर्द या असहजता, पेट में बार बार ऐंठन, दर्द या फिर सूजन, ब्लोटिंग हो रही है, गैस या पेट में भारीपन लगातार एहसास हो रहा है आपको। यह दर्द हल्का या फिर गंभीर हो सकता है और खाने या मल त्याग में यह आपका बढ़ सकता है। अनजाने में वजन कम होना, बिना किसी स्पष्ट कारण जैसे कि डाइटिंग और व्यायाम के भी आपका वजन कम होता जा रहा है। ये कैंसर के कारण शरीर की ऊर्जा खपत बढ़ाने और पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी के कारण होता है। थकान और कमजोरी, आपको असामान्य थकान देखने को मिल रही है, सामान्य गतिविधियों, एनीमिया यानी कि खून की कमी आप में दिखाई दे रही है। विशेष रूप से महिलाओं में रक्तस्राव, कोलन कैंसर के कारण होने वाला जो रक्तस्राव है वो धीरे धीरे होता है और एनीमिया का कारण ये बन जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी सांस फूलती है, चक्कर आती है और पीली त्वचा आपकी हो जाती है। तो आपको ये देखना होगा कि कहीं कैंसर तो नहीं है। अन्य लक्षण जैसे कि भूख में कमी आ जाए, मर का आकार आपका पतला हो जाए, ये सारे लक्षण आपके जो बेसिकली हैं इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी आपको जांच करनी है और आपको जो हॉस्पिटल है वहां पर जाकर के बताना है। युवाओं में कोलन कैंसर के बढ़ते मामलों के कारण, देखिए यहाँ पर जो विशेषज्ञ है उनका कहना है कि इसके आपके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे कि अस्वस्थ जीवन शैली, हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, हम रेड मीट ज्यादा खा रहे हैं, हम कम फाइबर वाले भोजन है उनका ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। मोटापा और गतिविहीन जीवन शैली, धूम्रपान या फिर अत्यधिक शराब, इससे ये चीजें देखने को मिलती है। पारिवारिक इतिहास, अगर किसी को पहले से पाइल्स या फिर कोलन कैंसर हो चुका है तो भी आप में ये होने की संभावना बढ़ जाती है। आंतों की बीमारियां अगर आपको है, अल्सरेटिव कोलोलाइटिस जैसी पुरानी सूजन है तो ये हो सकता है। पर्यावरणीय जैसे कि तनाव, नींद की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग कर रहे हो तो आप में ये हो सकता है। जागरूकता की कमी, आपको पता ही नहीं है कि इसको कैसे हमें ठीक करना है तो ये समस्या होगी। निदान कैसे होगा? तो कोलोनोस्कोपी होती है, एक सबसे प्रभावी जांच होती है, एक लचीली ट्यूब के माध्यम से आपके कोलन में जांच की जाती है, तो आप ये करवा सकते हो। मलाशय की आंतरिक सतह की जांच की जाती है, इससे पॉलिप्स, असामान्य वृद्धि और कैंसर का पता लगाया जाता है। मल परीक्षण, मल में खून की जांच की जाती है जिससे पता चलता है कि आपको कैंसर तो नहीं है। ब्लड टेस्ट, एनीमिया और लीवर फंक्शन की जांच की जाती है, CEA टेस्ट कैंसर की मौजूदगी को संकेत दे सकते हैं। इमेजिंग टेस्ट, सिटी स्कैन, MRI या फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। बायोप्सी, कई बार यहाँ पर बायोप्सी की जाती है जिससे पता चलता है कि आप में कैंसर है। बचाव के उपाय, सबसे जरूरी है कि फाइबर युक्त आप भोजन करें, रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड सबसे कम खाएं, पर्याप्त पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें,
कम से कम 150 मिनट आपको वीक में व्यायाम करना ही चाहिए। धूम्रपान, इन सारी चीज़ों से बचें। नियमित स्क्रीनिंग करें। यदि आप 40 वर्ष के हो चुके हैं तो आप हर 6 महीने में, इसीलिए कहा जाता है कि टेस्ट करवाएं आप। जागरूकता और समय समय पर आप इसकी जो विशेष आपके डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लेते रहें। युवाओं के लिए विशेष सलाह, तो जागरूक रहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और जेनेटिक टेस्टिंग जरूर कराएं। क्या करें अगर लक्षण दिखे तो इसमें एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी कि पाचन तंत्र विशेषज्ञ होते हैं, इनसे आप परामर्श करें। पारिवारिक इतिहास उनसे साझा करें। जरूरी जांच जैसे कि कोलोनोस्कोपी होती है या फिर अन्य टेस्ट होते हैं तो उससे डरे नहीं, जरूर करवाएं। और स्वस्थ आदतों को आप अपनाएं जिससे आप बढ़ सकते हैं। आंकड़े और तथ्य पर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोलन कैंसर दुनिया का तीसरा सबसे आम कैंसर अब होता जा रहा है। हाल के दिनों में 2020 से 25 में पता चला है कि 20 to 39 आयु वर्ग के कोलन कैंसर के मामले में 1 से 2% प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हुई है। समय पर निदान उपचार से कोलन कैंसर के 90% से अधिक मामलों में रिकवरी संभव है, खासकर अगर इसे शुरुआती चरण स्टेज 1 या 2 में पकड़ लिया जाए तो, वरना ये कोलन कैंसर आपका बढ़ता रहता है। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी कोलन कैंसर को लेकर के। बाकी आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा। आपने क्या कभी किसी कैंसर पेशेंट को देखा है या फिर कीमोथेरेपी लेते हुए देखा है तो अनुभव मुझे जरूर साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।